हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल नितिन एकेडमी। दिस इज एनके एंड वेलकम टू योर्स फ्रेंड्स। वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक टुडे, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। तो चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान को जानते हैं। पहचान की बात करें, इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब है हैड, और ये किस किस के साथ यूज होती है तो मैं आपको बता दूं, ये ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, आप ये कहो किसी नाम के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, है ना। ये सभी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हेड का प्रयोग होता है। अगर हम इसकी मेन वर्ब की बात करें स्टूडेंट्स, मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब में इसमें थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो गाइज, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो आगे की हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की। ये तीन चीजें आपने समझ ली होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहचान, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब मैं इसके सेंटेंस की बात करूंगा, तो देखो कैसे आप बहुत ही आसानी से इसके सेंटेंसों को बना सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सेंटेंस आ रहा है एफर्मेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर है, ध्यान देखिए ध्यान से। सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद है हेड, या आप ये कहो हेल्पिंग वर्ब, है ना, हम उसका नाम नहीं लेंगे, उसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स वी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलो हम इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मोहन ताजमहल देख चुका था। मोहन ताजमहल देख चुका था। इस ऑर्डर के थ्रू हम इस सेंटेंस को विद इन अ सेकंड में बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? कमेंट में बताएं। सब्जेक्ट है मोहन। हेल्पिंग वर्ब, अभी मैं बताया था आपको, इसकी हेल्पिंग वर्ब हेड है, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लगेगी। आगे हम बात करें इसकी वी थर्ड की, वर्ब के थर्ड फॉर्म की, तो इसमें ये तो रही इसकी पहचान, और ये जो है देखना वो है इसकी क्रिया वर्ब, और उसकी भी थर्ड फॉर्म चाहिए। तो स्टूडेंट क्या होगी? सी, सॉ, सीन। हमें चाहिए सीन, थर्ड फॉर्म लगा दी। लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट रह गया, जो आपके सेंटेंस में बच गया वो बचा क्या? ताजमहल, दा ताजमहल। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कितनी सरलता से, कितनी आसानी से हमने सेंटेंस को बना लिया है। इसका एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी। पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी। बताइए सबसे पहले क्या लगना चाहिए? कमेंट में बताएं। सब्जेक्ट लगना चाहिए ना, तो सबसे पहले पुलिस, द पुलिस। अब सेकंड में इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जैसे यहां लगाई थी हेड। ध्यान से देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। इसमें चुकी थी पहचान है ना। बचा हुआ क्या? पकड़ना। ये इसकी वर्ब हो जाएगी, पकड़ना। जब पुलिस पकड़ती है तो उसको गिरफ्तार करना कहते हैं, और हम लगाएंगे उसकी अंग्रेजी अरेस्ट। और थर्ड चाहिए तो ईडी इसमें जोड़ देंगे।
अब हम बात करें आगे ऑब्जेक्ट की, तो किसको? चोर को। चोर की अंग्रेजी द थीफ। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कितनी आसानी से हमने सेंटेंस को बना लिया। अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है एफर्मेटिव के बाद का, वो है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, और इसका एक रैंडम ऑर्डर रहेगा। वो क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लगाएंगे नॉट, उसके बाद V3, है ना, और बचा क्या? ऑब्जेक्ट। आप चेक कर सकते हैं एफर्मेटिव में और नेगेटिव में केवल नॉट को ऐड करने से नेगेटिव बन जाता है। अगर इसके भी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। सेंटेंस है डॉक्टर अस्पताल में नहीं आ चुका था। डॉक्टर अस्पताल में नहीं आ चुका था, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे द डॉक्टर। स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेड लगा दिया, साफ साफ कह रहा है नोट लगानी है, नहीं आई है, नोट लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आना। कमेंट में बताएं आना की थर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए। तो कम है, ये मैंने लिख दी है, और आप अपनी फॉर्म से मिलाइएगा, है ना। लास्ट में क्या बचा? ऑब्जेक्ट। हमारे में क्या बचा? अस्पताल में, इन द हॉस्पिटल। डॉक्टर अस्पताल में नहीं आ चुका था, द डॉक्टर हैड नॉट कम इन द हॉस्पिटल। एक इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैं हर सेंटेंस के इसलिए दो दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर एक से समझ में नहीं आता है तो दूसरे से समझ में आ जाएगा, है ना। पिताजी आगरा से लौट चुके थे। स्टूडेंट्स, नहीं लौट चुके थे, है ना। अपन को क्या बनाना है? नेगेटिव। नहीं लौट चुके थे। सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लगाना है सब्जेक्ट, है ना। अब क्या चाहिए? मैं देखो बताता चल रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब चाहिए हेड, उसके बाद हमें चाहिए नॉट। नॉट के बाद अपन को वर्ब थर्ड लगानी है लौटना। लौटना की रिटर्न होती है, उसमें हम ईडी पुट कर देंगे तो रिटर्न हो जाएगी। बचा है क्या? ऑब्जेक्ट आगरा से, है ना। आगरा आपका नाउन है और से आपका प्रीपोजिशन है। स्टूडेंट्स कभी भी ध्यान रखें, प्रीपोजिशन और नाउन साथ में चलते हैं तो प्रीपोजिशन पहले लगाई जाती है, से पहले लगेगी फ्रॉम। कहां से लौट रहे हैं? आगरा से, फुल स्टॉप। पिताजी आगरा से नहीं लौट चुके थे, द फादर हैड नॉट रिटर्न फ्रॉम आगरा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए मैं इसके अगले भाग की तरफ, अगले पार्ट की तरफ चलता हूं, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। कभी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में आकर जरूर पूछिएगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम को दूर करना ही हमारी फर्स्ट ड्यूटी रहेगी। चलिए मैं इसके रैंडम ऑर्डर को बताता हूं। इसका क्या ऑर्डर है? सबसे पहले ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है स्टूडेंट्स। फर्स्ट इंटेरोगेटिव हो गया, क्या से प्रारंभ होगा, आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है। उसके बाद आपको इसका सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे V3। V3 के बाद आप लगाएंगे इसका लास्ट पार्ट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा,
क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। बाय एग्जाम्पल इसको समझें। क्या क्या विशाल क्या विशाल पुस्तक क्या विशाल पुस्तक ला चुका था? क्या विशाल पुस्तक ला चुका था? सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना? लेकिन ध्यान रखिएगा, क्या पहले आने पर उसकी अंग्रेजी नहीं लगाई जाती, उसके स्थान पर उस सेंटेंस की, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो मैं हेल्पिंग वर्ब ऐड कर रहा हूं हैड। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है विशाल। विशाल के बाद आपको चाहिए वी थर्ड ला। चुका था तो इसकी पहचान है लाना, और लाना की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स होती है ब्रॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। अगर बाकी के पार्ट की बात करें ऑब्जेक्ट की, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा? पुस्तक, द बुक, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से फर्स्ट इंटरोगेटिव का ऑर्डर के थ्रू हमने सेंटेंस बना लिया है। मैं आगे के एक और सेंटेंस डिस्कस करके आपको बताऊंगा। क्या गुलशन चाय पी चुका था? क्या गुलशन चाय पी चुका था? तो हमको क्या करना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स क्या रहेगी? हैड। हमें फिर सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है? गुलशन। उसके बाद हमें चाहिए V3 पीना। हम क्या लगाएंगे? टेक, टुक, टेकन। उसके बाद बचा क्या? ऑब्जेक्ट चाय, टी। क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स? टी लग जाएगा। क्या गुलशन चाय पी चुका था? हैड गुलशन टेकन टी। समझ में आ रहा है? ऐसे ही वन बाई वन करके, स्टेप बाय स्टेप आपको सेंटेंस समझ में आने लग जाएंगे। अब मैं इसी में छोटा सा शब्द ऐड करता हूं निगेटिव, और वही ऑर्डर हम दोबारा लिखते हैं, और आप चेक कर रहा मैं क्या बदलाव कर रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट इंटरोगेटिव ऑर्डर लिया है, और सब्जेक्ट के बाद आफ्टर सब्जेक्ट मैंने नॉट को ऐड कर दिया है। यही ऑर्डर फर्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव का हो गया है। चलिए हम एग्जांपल समझते हैं। क्या राधा खाना नहीं पका चुकी थी? एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस है क्या राधा खाना नहीं पका चुकी थी। इसके थ्रू बन जाएगा। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए हैड, सब्जेक्ट चाहिए राधा, उसके बाद नोट लगानी है स्टूडेंट्स, नोट लग गया। थर्ड फॉर्म चाहिए पकाना, कुक्ड। लास्ट में ऑब्जेक्ट की बात करें, खाना इसका ऑब्जेक्ट है, फूड, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही है? तो ये सेंटेंस पर सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगानी है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं। क्या तुम उस समय तक आगरा नहीं पहुंचे थे? समझ में आ रहा है? क्या तुम उस समय तक आगरा नहीं पहुंचे थे? देखें, सबसे पहले हेड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट तुम,
नॉट नहीं आया है इसलिए नॉट भी आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसकी पहुंचना है स्टूडेंट्स, हम लगाएंगे रीच्ड। बचा क्या? ऑब्जेक्ट। अब आपके ऑब्जेक्ट पार्ट में उस समय तक ये टाइम भी आ रहा है और आगरा भी आ रहा है ना। तो सबसे पहले आप स्थान लगाएंगे, उसके बाद समय लगाएंगे। हैड यू नॉट रीच्ड आगरा, उस समय तक, पूरा ध्यान रखेंगे, बाई दैट टाइम, क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा ये नेगेटिव सेंटेंस भी हमने बहुत ही आसानी से कवर कर लिया है। और अब हम इसका सेकंड पार्ट मींस सेकंड इंटेरोगेटिव देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने इस चैनल पर प्रेजेंट से लेकर प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट के हम परफेक्ट तक आ चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रेजेंट के चारों वीडियो को देखेंगे और पास्ट के भी जो बचे हुए भाग हैं उसको देखेंगे। उसके बाद इसको देखना है आपको, आपके टेंस बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। मैं अगर इसके अगले पार्ट की बात करूं, सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। इसका एक रैंडम ऑर्डर मैं लिख देता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन वर्ड, क्या? क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब लेनी है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3 और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है ना। क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, इसका मतलब इसका क्वेश्चन हिंदी में जो है वर्ड वो बीच में आएगा, है ना। जैसे कि मयंक, मयंक विशाल के साथ विद्यालय क्यों गया था। मयंक विशाल के साथ विद्यालय क्यों गया था। मैं सेंटेंस को सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से बनाऊंगा क्योंकि इसमें क्यों आ रहा है और ऑर्डर भी कह रहा है कि पहले क्वेश्चन वर्ड लगाओ। स्टूडेंट सबसे पहले लगाएंगे हम वाई। अब कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब, तो हेड। सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट कौन है इसका? मयंक। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, गया था। स्टूडेंट्स थर्ड फॉर्म है गो, वेंट, गॉन, है ना। तो गॉन यूज कर लेंगे। बचा हुआ पार्ट है आपका ऑब्जेक्ट। तो अपन को क्या करना है, विशाल के साथ ये भाग और विद्यालय ये भाग बचा है, तो हम इसको लगाएंगे। सबसे पहले स्थान लगाएंगे, है ना, और टू स्कूल, और बचा क्या? विशाल के साथ। तो ये के साथ इसकी प्रीपोजिशन है और ये एक नाउन है। मैं आपको रूल बता चुका हूं, पहले प्रीपोजिशन लगानी है उसके बाद नाउन लगाना है। तो पहले के साथ विद, बचा क्या? नाउन विशाल, क्वेश्चन मार्क। तो अपन को ध्यान रखना है मयंक विशाल के साथ विद्यालय क्यों गया था। इस ऑर्डर से अगर हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो इसका एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल और डिस्कस करता हूं मैं इसका। जैसे प्रधानाचार्य जी ने तुम्हें कल कब बुलाया था या क्यों बुलाया था। कल तो समय ही दे रहा है, क्यों बुलाया था बन जाएगा। फटाफट जाएं कमेंट में और इसको बनाकर दिखाएं, है ना। फटाफट कमेंट करें, देखें कितने स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं। तो हमें सबसे पहले देखो, मैं इसको करता हूं, अगर मेरे से आपका मैच हो जाता है तो आप सीख पा रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड वाई,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए स्टूडेंट्स क्या, हेड। सब्जेक्ट की बात करें, द। प्रधानाचार्य की क्या होती है, प्रिंसिपल। V3 की बात करें, बुलाया था, कॉल्ड। अब बचा ऑब्जेक्ट, इसमें तुम्हें भी आ रहा है और कल भी आ रहा है, ने की अंग्रेजी नहीं लगेगी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद टाइम लगाएंगे। तो तुम्हें बुलाया था और कब बुलाया था, कल। पास्ट में कल की अंग्रेजी यस्टरडे लगाई जाती है। वाई हैड द प्रिंसिपल कॉल्ड यू यस्टरडे, है ना। कितना सरल है, समझ में आ रहा होगा आपके, और समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अब मैं इसके अगले पार्ट की बात करूंगा, जो है सेकंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सेकंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसका एक रैंडम ऑर्डर ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, देन आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, उसके बाद आपको इसका सब्जेक्ट लगाना है। बस यहां ध्यान रखें, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद V3 और बचा क्या, ऑब्जेक्ट लगाना है, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स चेक कर ले, इस वाले ऑर्डर में और उस वाले ऑर्डर में केवल नॉट का अंतर रहेगा। आपको 3 ऑर्डर्स याद करने हैं, इससे 6 कब बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं इसका लेता हूं, जैसे कि तुम्हारे भाई कल, तुम्हारे भाई कल तुम्हें, तुम्हारे भाई ने और लगा लेता हूं ना, कल तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया था, है ना। देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसमें एक नहीं शब्द को बढ़ा दिया है। बना लेते हैं क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, है ना। सब्जेक्ट तुम्हारे भाई, योर ब्रदर, आ रहा है ना समझ में। उसके बाद देखिए फटाफट आगे नॉट, उसके बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। यहां तक समझ में आ रहा है। आगे चाहिए ऑब्जेक्ट, हमारा क्या बचा, एक तो कल समय बचा, एक तुम्हें बचा। तो सबसे पहले तुम्हें ले लीजिए, यू, बचा क्या, कल, और कल की अंग्रेजी यस्टरडे लगाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स तुम्हारे भाई ने कल तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया था, वाई हैड योर ब्रदर नॉट टॉट यू यस्टरडे। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल करके सीख सकते हैं। मैं इसका एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे जैसे सचिन कल क्रिकेट, सचिन क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका था। सचिन क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका था। मैं क्वेश्चन वर्ड की बात करूं, वही मैंने सेम लिया है वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट सचिन, और नॉट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म खेलना, प्लेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, CRICKET, क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं तो किस तरह से ये सेंटेंस हमने सीख लिए हैं। अब मैं आपको इसके 2 सेंटेंस अलग से बताने जा रहा हूं, वो आपको ध्यान रखने हैं। कुछ किताबों में इनको इसके सेकंड पार्ट के नाम से जाना जाता है। तो पास्ट परफेक्ट का सेकंड पार्ट आप यहां डाल दीजिए। हम इस टेंस का 0 से लेकर और हीरो तक का भाग करेंगे।
आपको आज के बाद इस टेंस में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट इसमें पहला पॉइंट है वाक्य में पहले, स्टूडेंट्स इसको एक और हिंदी में बात करें तो पूर्व आने पर, वाक्य में पहले और पूर्व आने पर अपन को क्या करना है? सबसे पहले इसके नियम को ध्यान रखेंगे। जो पहला वाक्य होगा, पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनाया जाएगा। बनाते हैं पहले वाक्य काय में? पास्ट परफेक्ट में। और इसका दूसरा भाग, अगर कुछ बच्चों को पास्ट परफेक्ट मैंने अभी सिखाया है, अगर एग्जैक्टली ध्यान नहीं रहता तो मैं ऑर्डर लिख देता हूं यहां पर, कर्ता प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखेंगे। इस वाले ऑर्डर में या पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। और मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट, काय में? पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसका भी एक रैंडम ऑर्डर ले लेते हैं। सबसे पहले कर्ता, ध्यान रखेंगे V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये आप कुछ रूल है, इसको नोट कर लें। उसके बाद मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखो स्टूडेंट्स, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस टाइप के सेंटेंस आपने देखे होंगे ना? तो देखो कितने, इतनी आसानी से, इतनी जादू वाली ट्रिक से ये सेंटेंस बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको बड़ा आराम से देखना। आ जाइए फटाफट बोर्ड पर। देखो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसमें ये बात पता कर लेंगे, इसमें ये दो सेंटेंसों से मिलकर बना है, तो पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। देखो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले यहां ध्यान रखेंगे, जो अंडरलाइन कर रहा हूं यहां तक, ये पहले शब्द पर आप गोला कर लो। क्या कर लो? सर्किल बना लो, गोला कर लो। इससे गोले से पहले वाला पहला टेंस और इसके बाद का ये दूसरा टेंस है, ठीक है, देखते समय। लेकिन अब हम इसको बनाने जा रहे हैं, तो बनाते समय इसको पहला मानेंगे और इस वाले को दूसरा मानेंगे, ठीक है ना? अब मैं इसको बनाने जा रहा हूं। देखो पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, यही पहला माने हैं। तो सबसे पहले इसका क्या चाहिए? ऑर्डर भी देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए पेशेंट, उसके बाद आपको हेड लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए मर चुका था, डाइड। और बचा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं क्योंकि ये तो इसकी पहचान है। मरीज और मरना दो ही शब्द दिए हैं। अब पहला टेंस हम बना चुके हैं सबसे आगे लाकर। अब मैं इस गोले की जो अंग्रेजी है पहले की, उसको लगाता हूं बिफोर। अब हमारे पास दूसरा सेंटेंस बचा है, इसको लगाना है दूसरे नियम को देखकर। दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, तो इसका भी एक ऑर्डर लिखा है। सबसे पहले कर्ता लगाना है। इसका कर्ता कौन है? द डॉक्टर। उसके बाद देखो स्टूडेंट, के की अंग्रेजी लगनी नहीं है, से की अंग्रेजी लगनी नहीं है। बचा क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। बचा क्या? आना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम। और इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है ना? तो आपने इसमें सब्जेक्ट लगाया कर्ता, सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले की अंग्रेजी लगाई बिफोर। उसके बाद इसमें अगर मैं इस ऑर्डर की बात करूं, इसका भी सब्जेक्ट लगा दिया द डॉक्टर, और इसमें आना की सेकंड फॉर्म चाहिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती ना, तो केम। तो सेंटेंस कितना आसानी से समझ लिया। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यहां से बनाएंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, है ना? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? फटाफट फटाफट लाइक करिए अगर आपकी समझ में आ रहा है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम
एक इसका और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। आपको याद रहेगा, ये वाला आपको पहले बनाना है। देखो, पहले पर एक बार फिर गोला कर लो, इधर वाला पहले और इधर वाला बाद में। तो सबसे पहले द ट्रेन, हेल्पिंग वर्ब हैड, जा चुकी थी क्या, गॉन या फिर डिपार्चर्ड, है ना। उसके बाद पहले की अंग्रेजी बिफोर। अब टेंस का नंबर है तो सेकंड पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, है ना। मेरे, आई, पहुंचना इसमें क्रिया है, रीच्ड सेकंड फॉर्म। और कहां, स्टेशन पर, एट द स्टेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको आसानी से समझ लिया है तो, है ना, लाइक करिए तो हमें पता चल जाएगा। और कमेंट में बताइए इसमें आपको कहां क्या दिक्कत आ रही है और दिक्कत नहीं आ रही है तो यस स्पेन कीजिए, ठीक है। मैं इसके अगले टाइप पर चलता हूं। इसमें एक टाइप और आता है। एक टाइप कौन सा है, वाक्य में बाद या पश्चात आने पर। क्या आने पर, बाद या पश्चात आने पर हम इसके क्या करेंगे, पहले वाक्य को अब उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कायम बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं या बनाएंगे। अगर मैं इसके दूसरे, अच्छा इसका एक और ब्रैकेट में लिख देते हैं, याद रहेगा आपको, कर्ता प्लस V2, है ना। सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके दूसरे की बात करें तो दूसरे वाक्य को पास्ट परफेक्ट, बिल्कुल उल्टा, मैं बनाते हैं। तो चलिए मैं इसके भी एग्जाम्पल दे देता हूं। इसका ऑर्डर लिख लो। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। हिंदी में लिख लीजिए चाहे अंग्रेजी में लिख लीजिए, समझ में आना चाहिए। तो एग्जाम्पल है, पुलिस के आने के बाद चोर भागे थे, है ना स्टूडेंट्स। पुलिस के आने के बाद चोर भागे थे। मैं एक काम करता हूं, इसके बाद पर राउंड कर लेता हूं, सर्किल कर लेता हूं, है ना। देखो, ये वाला टेंस सेम उसी तरह पहला माना जाएगा, इससे पहले वाला दूसरा माना जाएगा। इसको बना लेते हैं। पहले वाक्य किसमें लगना है, पास्ट इंडेफिनिट में, उल्टा है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट द थीफ, बहुत सारे चोर हैं ना। तो आपको ध्यान रखना है ये थीव्स। उसके बाद सेकंड फॉर्म भागे थे, सेकंड फॉर्म है रैन अवे, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और इसका ऑब्जेक्ट है नहीं, तो द थीव्स रैन अवे। उसके बाद आपको ये गोला जो इसमें दिया है के बाद, इसकी अंग्रेजी लगानी है आफ्टर। क्या लगाना है स्टूडेंट्स, आफ्टर लगाना है। उसके बाद इस वाले टेंस को लगाना है। दूसरे वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, तो इसका भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, द पुलिस। इसमें कह रहा है हेड, पास्ट परफेक्ट में। थर्ड फॉर्म आना, देखो के की लगेगी नहीं, आने की लगेगी, और आना की थर्ड फॉर्म होती है कम। देख पा रहे हैं आप,
चोर भागे थे, द थीव्स रैन अवे, और के बाद की होती है आफ्टर। उसके बाद पुलिस के आने के, द पुलिस हैड कम, है ना। ये सेंटेंस कितनी आसानी से बन गया, फटाफट नोट कर लिया होगा आपने, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। एक एग्जाम्पल मैं इसका और लूंगा, एक एग्जाम्पल और लेंगे, जैसे सूर्य उगने के बाद हम कार्यालय गए थे। तो सेंटेंस ये के बाद है इसमें सेंटेंस में, और ये वाला पहला माना जाएगा, ये वाला दूसरा माना जाएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, वी, सेकंड फॉर्म वेंट, और कहां गए थे, टू ऑफिस। उसके बाद बचा क्या, के बाद आफ्टर, है ना। अब पहला सेंटेंस मतलब इसको दूसरे वाले को बनाना है, और वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। द सन, पास्ट परफेक्ट है तो हेड लगेगा, स्टूडेंट्स ऑर्डर आपका कह रहा है। उगने की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म राइज, सेकंड फॉर्म रोज, और थर्ड फॉर्म राइजन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये सेंटेंस भी बहुत ही आसानी से हमने बना लिया है ना। सूर्य उगने के बाद या सूर्य के उगने के बाद हम कार्यालय गए थे, वी वेंट टू ऑफिस आफ्टर द सन हैड राइजन। तो ये था पास्ट परफेक्ट का सेकंड पार्ट, बहुत ज्यादा सरल और बहुत ज्यादा इजी, है ना। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं, और क्लोज करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो, है ना, ये टेंस अच्छा लग रहा हो, और हमारी जो मेहनत है आपके लिए आपको अगर पसंद आ रही हो, तो आप इसको लाइक करें, है ना, और हमारे इस सेशन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। आज के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।